गुड मॉर्निंग। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी समय के बाद वापस आप सबके लिए जो वीडियोस हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। कुछ समय की कमी थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम बोर्ड पेपर शुरू हो गए आज से। आज भी एग्ज़ाम है, फिर मेन एग्ज़ाम आने हैं इंग्लिश के, हिंदी के और 10th क्लास के लिए मैथ का, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। क्लास 10th और 12th के लिए मेन क्वेश्चन, मेन चीजें कि किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या क्या चीजें हमें पेपर से पहले तैयारी करनी चाहिए ताकि कब लेके आ सके। तो उसी सिलसिले में एक टॉपिक है पैसेज, जो कि क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों का दिमाग में रहती है कि सर हमारे पैसेज आएंगे, हम पैसेज से कर लेंगे, लेकिन पैसेज में बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां होती है जो बच्चे मोस्टली करते हैं। पैसेज की जो शुरुआत होती है, आप बात करते हैं सारा, ताकि जो पैसेज आने हैं आपके 10th और 12th में, 10th क्लास में मिनिमम 27 नंबर, 25 to 27 नंबर। 10th क्लास में एक पैसेज 9 नंबर का, एक पैसेज 6 नंबर में, 4-5 नंबर के आपके जो बुक्स रिलेटेड है वो आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि पैसेज को हम सॉर्ट आउट कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 10th और 12th के लिए, और 8th क्लास के उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनके भी पैसेज आएगा। तो 8वीं क्लास के बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे जो वीडियोस अब जो आएंगे आप उनको गौर से देखिए, उनमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो सारी चीजें मेरे वीडियोस के माध्यम से प्रदान करवा दूं, आपको पहुंचा दूं, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो अच्छे से निकले। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले। आपका पहला टॉपिक है पैसेज। पैसेज यानी हिंदी में देखते हैं तो गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, इंग्लिश में पैसेज होता है, और कविता से रिलेटेड होता है, तो पोइट्री से रिलेटेड भी एक पैसेज आता है। तो हम जो सीन और अनसीन में थोड़ी सी बात करते हैं। मोस्टली जो प्रश्न शुरू होते हैं वो इन सब वर्ड से शुरू होते हैं। मोस्टली, मैं वर्डों का यूज कर रहा हूं कि मोस्टली हु, व्हेन, वेयर और व्हाई, इनसे प्रश्न का शुरुआत होता है। और इन प्रश्नों के बाद में एक चीज लिखी हुई रहती है, एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, या तो लिखा हुआ रहता है डू या डज, और या लिखा हुआ रहता है डिड, ये लिखा हुआ रहता है मोस्टली। यानी कि आप कह सकते हैं 100 में से 90% तक ये वर्ड्स आपके लिखे हुए आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो आपका पैसेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन मोस्टली ये आते हैं। अब ये वर्ड्स जब आते हैं तो कुछ परिवर्तन, कुछ शब्दों का, कुछ टेंस का, कुछ ग्रामर का हमें ध्यान रखना होता है, जो हम लापरवाही की वजह से वर्ड टू वर्ड मिलाते हैं, लाइनों देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो बात करते हैं आज की। मान लीजिए 10th और 12th और 8th क्लास, किसी प्रश्न की शुरुआत आपकी हु से होती है, WHO, हु। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। इतनी तो इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्कूल में बताया होगा आप लोगों को कि हु का जो यूज होता है मोस्टली वो किसके लिए होता है, नाम के लिए। प्रश्न जब बनेगा, हु का प्रश्न जब बनेगा, हु से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इफ एनी क्वेश्चन विल स्टार्टेड बाय हु, तो उस क्वेश्चन के आंसर में नाम यानी कि होगा। अगर उसके अंदर आप आंसर को ढूंढते हैं और आपको कोई नेम नजर नहीं आता है, इट मींस आपने जो आंसर ढूंढा है पैसेज के अंदर से वो आपका गलत है। हु मतलब नाम। क्या क्वेश्चन आ गया, हु इज डॉक्टर, कि डॉक्टर कौन है, हु इज डॉक्टर, कि डॉक्टर कौन है, तो राम इज डॉक्टर, तो राम बंदे का नाम है, राम इज डॉक्टर, कि राम डॉक्टर है। तो हु से प्रश्न स्टार्ट होगा, उसके अंदर नेम जरूर आएगा। हु का मतलब नेम यानी आदमी, यानी नाम, यानी सजीव। और मोस्टली जब आप रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं
तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि हु का प्रयोग जो होता है वो अलाइव यानी सजीवों के साथ, मनुष्यों के साथ, मनुष्यों के नाम के लिए किया जाता है। ये था आपका हु। सेकंड है आपका व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन एक अपने आप में समय सूचक शब्द है। समय सूचक, समय सूचक मतलब टाइम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो व्हेन से शुरू होगा, इफ एनी क्वेश्चन विल स्टार्टेड बाय व्हेन, WHEN, व्हेन, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत व्हेन से होगी। और व्हेन क्या है? समय सूचक शब्द। तो इसके आंसर में व्हेन यू विल फाइंड आउट द आंसर इन योर पैसेज, जब आप व्हेन का आंसर यानी इस व्हेन से क्वेश्चन बना हुआ है, आगे कुछ वर्ड लिखे हुए रहते हैं। तो मोस्टली हमारा जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है घिसा पिटा सा कि सर हम वर्ड टू वर्ड मिलाते हैं, अच्छी बात है, आप वर्ड से वर्ड मिलाते हैं और आप उत्तर को ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका मैच होता है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान क्या रखना है कि व्हेन जब आएगा यानी समय सूचक शब्द आएगा और इसका आंसर जब आप ढूंढोगे तो उस आंसर के अंदर टाइम, समय सूचक वर्ड टाइम होना चाहिए। अगर आपने व्हेन के रिलेटेड कोई आंसर को आप ढूंढ रहे हो पैसेज के अंदर और आपको समय सूचक शब्द टाइम से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं मिलता है और आपने वर्ड टू वर्ड मिला करके अगर आपने उस आंसर को लिख दिया तो आपके क्वेश्चन के आंसर के गलत होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। व्हेन समय, समय सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, दिन हो सकता है, रात हो सकता है, घड़ी का समय हो सकता है, रात का समय हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि वो आपसे कब मिला, कि जब मैं नहा रहा था, यानी कि वो मेरे घर कब आया, जब मैं खाना खा रहा था वो मेरे घर आया, यानी कि वो मेरे घर कब आया, जब मैं खाना खा रहा था। तो खाना खा रहा था एक समय हो गया, किस समय आया था, कि जब मैं खाना खा रहा था। तो इस प्रकार से समय सूचक शब्द होता है व्हेन, और टाइम यानी कि व्हेन वाले आंसर में समय से रिलेटेड, समय से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर नहीं होता है तो मेरी आपको यह एडवाइस रहेगी कि आप उस आंसर को ऊपर नीचे एक दो लाइनें और पढ़ के देखिए कि शायद आपको समय से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिले, ताकि आप जो आंसर लिख रहे हो वो आपका प्रॉपर पूर्ण रूप से सही हो। डू और डज और डिड की क्या रामायण है ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले इन वर्डों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला वर्ड वेयर, WHERE, वेयर। वेयर है आपका स्थान सूचक, स्थान कहा जाता है ना वेयर, वेयर का मतलब कहां, वेयर का मतलब ही, वेयर मतलब कहां, कहां यानी जगह है, जगह यानी स्थान, प्लेस, जगह यानी प्लेस। वेयर सेम जैसे व्हेन का हमने देखा था, बिल्कुल वेयर वैसे ही होगा। जब भी वेयर से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा और आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं या बना करके लिख रहे हैं या अपने हिसाब से आप उसका आंसर लिख रहे हैं वर्डों को जोड़ तोड़ मरोड़ करके, तो उसके अंदर प्लेस यानी स्थान यानी जगह होना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका आंसर टोटली रॉन्ग है। कहा जाता है वेयर डू यू लिव, एक क्वेश्चन बनता है वेयर डू यू लिव, कि तुम कहां रहते हो, आप कहां रहते हो। देन हम उससे आंसर क्या कहते हैं, आई लिव इन गंगासागर, आई लिव इन बीकानेर, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन इंडिया, यानी आप जगह का नाम लेते हैं। तो ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी आंसर जिसका क्वेश्चन का स्टार्टिंग वेयर से होता है उसके अंदर जगह जरूर होगी। जगह आपका बगीचा हो सकता है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका कोई मैदान हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, आप किसी जगह को, छोटा प्लेस हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जगह अवश्य होगी। नेक्स्ट हाउ और व्हाई। हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हाई का मतलब होता है क्यों। हाउ का मतलब कैसे और व्हाई का मतलब क्यों। अब आपसे पूछा जाए
कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें से पूछा जाता है तो हमें पूरा जवाब देना पड़ता है। हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, हम बस से स्कूल, पैदल स्कूल जाता हूं, तो आपको पूरी बात का जवाब देना पड़ता है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर हाउ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से उसको लिख करके बताना पड़ेगा, उसका पूरा आंसर बताना पड़ेगा। इसमें वो वर्णन रहता है, इसको डिस्क्राइब करना रहता है, काम को कैसे किया और कैसे किया इसको आप बताओगे तो नो डाउटली आपको पता है किसी बात को जवाब हम पूर्ण रूप से देते हैं तो उसका आंसर यानी एक लाइन से ना होकर के 2 लाइनों में भी उसका जवाब हो सकता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, वाई का मतलब क्यों, ये भी रीजनेबल है, हाउ की तरह डिस्क्रिप्टिव है। वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, यानी कि क्यों, क्यों आपसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे, क्यों किया आपसे पूछा जाता है। आप क्यों पढ़ते हो, व्हाई डिड यू रीड, आप क्यों पढ़े, व्हाट डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हो, तो आपको जवाब, आप जवाब देते हो उनको पूर्ण रूप से। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इन फ्यूचर आई वांट टू बी, मैं अपने फ्यूचर में एक सक्सेसमैन बनना चाहता हूं, सफल बनना चाहता हूं। आपने क्यों का जवाब दिया पूर्ण रूप से बता करके, यानी कि वाई से जब प्रश्न शुरू होता है उसका आंसर लिखते हो तो उसके आंसर के शुरुआत में अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यानी वाई मतलब क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि। वाई डू यू गो टू स्कूल, क्यों जाते हो, बिकॉज आई वांट टू बी ए मैकेनिक, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए साइंटिस्ट, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। तो ये बात हुई आपकी। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वर्ड बनते हैं, काफी वर्ड हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से आते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गौर करना है, सबसे ज्यादा वर्ड आपको पता लगे किसका मतलब क्या होता है। अब सर ये क्या लिखा आपने, डू डज और डिड, इसका बता देता हूं। आप 10th 12th के विद्यार्थी हैं, हो सकता है उससे बड़ी क्लास के हो वो भी इनको देखे, क्योंकि आजकल कंपटीशन में क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो आगे हो सकता है कि मैं कंपटीशन की जो मैथमेटिक्स है वो लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तो 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए काम करेंगे थोड़ा सा। अब मान लीजिए किसी वर्ड में क्वेश्चन शुरू होने के बाद में आता है डू या डज, क्या आया, डू या डज। अब डू या डज की एक खास बात है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं। इसको प्रेजेंट टेंस को, डू और डज कब लगते हैं, जब टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। यानी डू डज किसके साथ आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये भी आपको अच्छे से पता है कि जब टेंस हमने पढ़े थे तो हमें कि जब डू कब आता है, कि जब प्लूरल होता है, आई वी यू दे होता है प्रेजेंट टेंस में तो डू लगाते हैं, सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है तो डू डज आता है। किसी भी क्वेश्चन जो इन वर्डों से स्टार्ट होता है या इसके अलावा अगर उसके बाद डू या डज आया हुआ है और आप अपने पैसेज में से अगर आंसर को ढूंढते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उसका जो आंसर आपके तरफ से ढूंढा जाएगा पैसेज में वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। यहां क्वेश्चन में डू डज आया हुआ है, हम उसके आंसर को पैसेज में से ढूंढते हैं और हमें क्या दिखता है उसके अंदर, हमें क्या दिखता है उसके अंदर, हैड। तो नो डाउटली हमारा वो आंसर गलत है। हमें ध्यान रखना है डू डज है तो आंसर भी किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट में, उसमें इज एम आर हो सकता है, समझ में आता है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस का है। आप उसमें कभी कभी मोस्टली उसके अंदर हैज भी हो सकता है, कभी कभी चांसेस बनते हैं, लेकिन ज्यादा अगर डू डज का होगा तो उसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में और मोस्टली उसका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर नहीं है फर्स्ट फॉर्म में तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। आप ये विशेष ध्यान रखें, हम सोच के जाते हैं सर पैसेज हमारा सही हो गया हमगे, और जब कॉपी को चेक करते हैं तो ठन ठन गोपाल,
कब रिजल्ट आता है कि हमने पैसेज किए थे इतने, अब क्या करें, ये क्या हो गया हमारे साथ। ये इसलिए हो गया कि जो छोटी छोटी कमियां हैं हम उन पर गौर नहीं करते। मेरा फर्स्ट वीडियो काफी लंबे समय के बाद लेके आया हूं। इसको लाने का मेन मोटिव यही है कि काफी गलतियां जो हम पैसेज में करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको घर बैठे उन कमियों का पता चले और आप उनको सुधारें और फ्यूचर में ये गड़बड़ी ना करें। सेकंड होता है डिड। कभी कभी डिड भी आता है। डिड का भी आपको पता है, जैसे प्रेजेंट के लिए डू या डज लगता है, तो पास्ट के लिए क्या लगता है, डिड। पास्ट के लिए क्या लगता है, डिड। और डिड कब लगता है, जब वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड। यानी डिड एकमात्र अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब काम में लेती सेकंड फॉर्म का, पास्ट सिंपल का, जिसके अंदर डिड का प्रयोग होता है, अदरवाइज इट विल बी नॉट यूजेबल फॉर एनी सेंटेंस। और इसके अलावा ये किसी सेंटेंस के लिए उपयोगी नहीं है। डिड कब लगता है, वर्ब की फॉर्म सेकंड, यानी पास्ट टेंस। सेकंड होगी तो पास्ट टेंस। जब डिड आया हुआ है प्रश्न में, WH वर्ड के बाद में डिड आया हुआ है और आंसर को आप ढूंढ रहे हो, तो उसका आंसर आपका किसमें होना चाहिए, मोस्टली होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, डिड होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये पैसेज का मेन चीज है जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी प्रश्न बनते हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होते हैं। अब एक सबसे मेन क्वेरी जो सब स्टूडेंट्स की रहती है कि सर लास्ट के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर सर मीनिंग होता है, जिनके अंदर सर इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ पूछा हुआ रहता है, उसका क्या करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मीनिंग पूछा जाता है, चाहे वो वन वर्ड के रूप में हो, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में हो, चाहे वो अपोजिट के रूप में हो, चाहे वो सिमिलर वर्ड के रूप में हो, उसका जो आंसर वो हमेशा उस पैसेज के अंदर लिखा हुआ रहता है, पहला। दूसरा, आपको ये कोशिश करना है कि जो वर्ड यहां लिखा हुआ है उस वर्ड का मीन क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है, तभी आप उस पैसेज के अंदर से उसका मतलब ढूंढ पाएंगे, नहीं तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि यहां से वर्ड उठा करके यहां लिख दिया, और जो कोई कहता है कि इसका उठा करके ये लिख, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। इसका कोई लॉजिक काम नहीं करता। इसका एक ही शर्त, एक ही नियम रहता है, अगर आपको जो मीनिंग लास्ट में आते हैं और उनका अर्थ आपको पता है, उनका मीन्स आपको पता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप पैसेज के अंदर से उस वर्ड को ढूंढ सके कि उसका भी आंसर वही होगा जो आपके मीनिंग में दे रखा है। सबसे ये बातें बता दी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, जब पैसेज आपके पास आता है, पेपर जो आप खोलते हो, पैसेज जब सबसे पहले आपके पास आता है, मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले हमें पैसेज को लाइन टू लाइन रीड करना चाहिए। और व्हेन यू विल रीड द पैसेज, जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो ध्यान पूरा उस पैसेज पे रहना चाहिए, माइंड नहीं करना है। माइंड को डिस्ट्रैक्ट होते ही हमारा ध्यान दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है और पैसेज पे पूरा ध्यान नहीं रख पाते। ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मोटिव यही है कि कोई भी बच्चा 12th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में ऐसा ना हो कि जिसको अंग्रेजी की वजह से, इंग्लिश की वजह से पीछे देखना पड़े, उसके मार्किंग कम हो। मैंने काफी स्कूलों में पढ़ाया, अभी लेटेस्ट एक स्कूल में पढ़ाया, मैंने देखा बहुत वीक है। आई वांट टू बी, मैं आपके लिए बनना चाहता हूं ओनली मीडिएटर, एक मीडिएटर बनना चाहता हूं कि ये इंग्लिश की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है मैं इनको खत्म करूं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक तो ये वीडियो पैसेज का, किस तरह से आपको पैसेज के वर्ड्स आते हैं, काफी दिनों बाद बनाया, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो आज शाम को, कल तक रोज के अब 2-3 वीडियो आएंगे 10th, 8th और 12th, जो सबके लिए उपयोगी हैं और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे जो वीडियो जिसको शेयर करें, और विशेष रूप से जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको इंग्लिश वीक लगती है, उनको विशेष टू विशेष कहें, क्या काम हो जाएगा कि वो अच्छे नंबर लेके आएंगे। 80 नंबर का पेपर आपका बोर्ड का होगा, 50+ नंबर, 60+ नंबर, कोशिश 60+ की है, लेकिन 50+ की तो मैं आपको कहता हूं सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम हो जाएगा।
आप 2 पैसेज करके देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन आपके पॉइंट के जो क्वेश्चंस हैं वो मेन बुक के जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आपको बोर्ड पे लिख करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस मेन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके बोर्ड में आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।